जनपद गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के खुशहाल पार्क इलाके में बीती शनिवार सुबह हुई कत्ल के सनसनीखेज मामले का गाजियाबाद पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। जारी कवरेज काम करने वाले युवक आयास के घर के अंदर घुसकर बेरहमी से गला काटकर हत्या की गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक आयास की पत्नी और उसके मृतक छोटे भाई आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक के छोटे भाई के प्रेम संबंध मृतक आयास की पत्नी और अपनी भाभी साजरा खातून के साथ हो गए थे और इन मृतक दोनों के प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था। दोनों का विरोध करता था। मृतक को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर कत्ल की इस साजिश को रचा था। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उस मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। गाजियाबाद एसपी देहात की राज राजा के अनुसार हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं। जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में एक बुर्का पहने महिला घर के अंदर जाती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस जांच में शक हुआ कि बुर्का पहने हुए नजर आ रही महिला न होकर कोई पुरुष है। वहीं जांच के दौरान वही मृतक के भाई के हाथ पर भी चोट के निशान पुलिस को नजर आए हैं और पुलिस को उस पर शक हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने खून से सने हुए कपड़े बरामद कर लिए हैं। मृतक के भाई से सत्य से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह मृतक के छोटे भाई आमिर के अपनी भाभी सादरा खातून के साथ वे प्रेम संबंध का होना पाया गया है। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। खून में सने कपड़े और कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की खास रिपोर्ट, क्राइम टुडे इंडिया न्यूज। कल रात में थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अय्याज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेत कर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का नापण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाज़ा खोलेगी, गेट, मेन गेट अंदर से। फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो अय्याज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई वार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है उसका छोटा भाई वो वहाँ से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दिए। सर, जो आरोपी था वो उसकी जब बात करते तो कैसे इतने मतलब कुछ ही घंटे में जो पुलिस कैसे हत्या आरोपी तक पहुँचता? इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो देखा था तो सीसीटीवी फुटेज में हमें सस्पिशन हुआ कि जो उसकी चाल है वो महिला जैसी नहीं लगी, कोई ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बुर्का पहन के कोई पुरुष है। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया और फिर इसके बाद कुछ सने हुए कपड़े खून के हमें मिले और बाकी ये जो इसका छोटा भाई है इसके हाथ पे भी चोट थी। तो जब गहनता से सख्ती से पूछताछ की गई तब इसमें क्लियर हुआ कि इसने अपनी भाभी के साथ मिलके ये कृत्य किया और अपने भाई को इन्होंने मिलके दोनों ने, उसकी पत्नी और उसके भाई ने दोनों ने हत्या की। हत्या करने का कारण क्या था? हत्या करने का कारण ये था कि इनके कुछ समय से संबंध थे जिसका वो इसका जो पति या महिला का वो विरोध करता था। तो इस कारण से वो इससे लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो इस कारण से इनके दोनों के द्वारा उसकी हत्या